तो वन पीस चैप्टर 1188 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस वीडियो में हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये चैप्टर लूफ़ी फैंस के लिए तो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि इसमें लूफ़ी के साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा करा गया। मैं कुछ ऑब्वियस रीजन की वजह से पूरे के पूरी मांगा तो यहाँ पे तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा थोड़े पिक्चर्स दिखा देता हूँ। एंड इस चैप्टर में हमारा लूफी भाई इतनी बुरी तरह से हारा है, मतलब इमू ने तो हमें एकदम क्रोकोडाइल वाली फीलिंग दे दी, एकदम क्रोकोडाइल की याद दिला दी। एंड चलो मैं पहले तुम्हें चैप्टर का थोड़ा बता दूं क्या क्या हुआ। स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया कि ईमू को किसी का फोन सा आया कि ऐसी कुछ बातचीत हुई कि वो बोलता है, ईमू बोलता है कि भाई भाई तुम कौन हो, तो वो बोलता है कि तुम कौन हो, तो ईमू बोलता है कि मैं ईमू। फिर वो बंदा बोलता है कि मैं जॉय बॉय, एंड देन ईमू बोलता है कि भाई जॉय बॉय कैसे हो सकता है, वो तो इतने सालों पहले मर चुका है। एंड देन हम फिर आ जाते हैं प्रेजेंट पे, एंड वही ईमू अपने आँख के शोले मार रहा होता है। लूफी उससे स्टार्टिंग में तो सही से बच पा रहा होता है। देन क्या होता है, ईमू अपनी वो ब्लैक रिंग से ना एक नई तरह की ये स्वॉर्ड निकालता है। ये पता नहीं उसकी फोर्थ स्वॉर्ड है जो वो शो कर रहा है। उस स्वॉर्ड का नाम होता है वॉइड। तो ईमू अपनी वॉइड स्वॉर्ड निकालता है और भाई अपनी ऑरा फार्मिंग करता है। पहले तो स्टार्टिंग में उसकी स्वॉर्ड इतनी पावरफुल होती है कि वो आसपास जो वो ट्री है ना बड़ा सा, उस ट्री के पत्ते झड़ने लग जाते हैं। मतलब उस स्वॉर्ड में इतना ऑरा होता है कि वो पत्ते झाड़ देती है उस इतने बड़े से। बोल रहा होता है कि ये पूरे सारे पत्ते कैसे साफ हो गए, सो कुछ पेड़ पेड़ सब झड़ने लग गया। तो ईमू कहता है कि वो मेरी स्वॉर्ड का कमाल है। एंड देन ईमू घायल लोकी पे भी हमला करता है, उसके रैग्नीर पे भी हमला करता है, लेकिन लूफी के कहने पे जिनबे उनको बचा लेता है और लूफी फिर लोकी को अपना फ्रेंड बोलता है। एंड देन उसके बाद दोबारा शुरू होती है लोकी एंड लूफी की फाइट। एंड देन ईमू वही अपनी ओमेन लूफी पे मारता है, लेकिन लूफी कुछ ना कुछ करके बार बार बचने का ट्राई करता है, भागता रहता है, आसपास कूदता रहता है। एंड देन में फाइनली शो कर दिया जाता है उसकी पूरी स्वॉर्ड का डिज़ाइन, ईमू की स्वॉर्ड का डिज़ाइन। एंड वही फिर पत्ते दोबारा झड़ने शुरू। एंड देन हमें एक पैनल दिखाया जाता है, उसमें ईमू कहता है कि मुझे पता है जो लूफी कि तुम जॉय बॉय नहीं हो, क्योंकि जॉय बॉय कभी भी इतना वीक नहीं हो सकता। और ये उसके बाद वो हमें एक बहुत ही खतरनाक पैनल दिखाया जाता है जिसमें जो ईमू होता है वो अपनी स्वॉर्ड एकदम लूफी के सीने से आर पार कर दिया होता है। भाई इस वक्त तो लग रहा है कि लूफी का तो गेम बच चुका है। एंड अगर ये ईमू ने अपनी स्वॉर्ड ऊपर कर दी तो मतलब लूफी तो आधा ही हो जाएगा सीधा। एंड लूफी की सच में सिर्फ एक ही वीकनेस है, जो कि है उसके लिए शार्प ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि वो रबर का बना है। एंड देन भाई चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीक है एक ब्रेक, एंड फिर उसके नेक्स्ट वीक आएगा ना अपना नया चैप्टर। तो अब भाई क्या लगता है लूफी का क्या होगा, तो मैं कुछ 3-4 कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूँ कि उनमें से कुछ ना कुछ तो होएगा। सबसे पहले चीज़ कि जैसे देखो ईमू को फ्लैशबैक आए थे लूफी वो जॉय बॉय के, जैसे उसने जॉय बॉय में लूफी को देखा था, मतलब लूफी का गियर 5th देखा था। तो ये भी हो सकता है कि क्या पता लूफी को भी कोई फ्लैशबैक्स आए जॉय बॉय को, और उसको कुछ पावर अप मिले उसकी वजह से, या उसको कुछ हीलिंग मिले। क्योंकि हो तो सकता है भाई, देखो लूफी में भी तो वही जॉय बॉय का ही सीन है और ईमू में भी है। क्या पता ईमू में भी कुछ जॉय बॉय की पावर वावर्स हो। एंड जैसे ईमू को पता चला, लूफी को भी पता चले, उसकी कुछ मेमोरीज दिखे। एक और सीन जो थ्योरी बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है कि एक ब्लैक नी का भी होता है, जैसे ये वाला नी का अच्छा होता है, ब्लैक वाला बुरा होता है। तो क्या पता जैसे लूफी अभी जैसे अनकॉन्शियस हो तो वो ब्लैक पावर लूफी पे टेक ओवर करे यानी ईमू से लड़े। एंड एक और लोग कह रहे हैं कि ड्रैगन या शैंक्स कुछ बचाने आ सकते हैं। तो भाई देखो ड्रैगन का तो चलता है, लेकिन शैंक्स ईमू के सामने 10% भी नहीं टिकने वाला। शैंक्स जब ये एल्बाफ में आएगा तो शैंक्स किड से थोड़ी ना लड़ेगा, शैंक्स ईमू से लड़ेगा। और हम कह सकते हैं कि लाइक जो लूफी है वो 70% ऑफ शैंक्स है, और भाई ईमू ने तो भरता बना दिया लूफी का, तो शैंक्स कहाँ से टिकेगा। तो बस एक ही चांस है कि ड्रैगन आए, ड्रैगन ही कुछ कर सकता है। या फिर भाई अब एक हफ्ते बाद पता चलेगा, कुछ ना कुछ इन थ्योरीज में तो कुछ होगा तीनों में से एक। तो अब अपने बताओ कि तुम्हें क्या लगता है।